हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं CAG के बारे में। CAG जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CAG के बारे में। CAG को जानने से पहले CAG पहले काम क्या होता है उसको जानने की कोशिश करें। CAG का काम ये होता है कि जो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, उनके जो आय होते हैं उस आय को वो सही तरीके से उपयोग कर रही हैं या सही तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, उसका लेखांकन और परीक्षण करने का काम कौन करता है? CAG करता है। कौन करता है? CAG करता है। अब ये चीज़ें CAG का होना क्यों स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक होता है और एक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए CAG का होना क्यों आवश्यक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कौन कौन सी चीज़ों को स्वतंत्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन चीज़ों की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जो न्यायालय होता है। न्यायालय को स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक होना चाहिए। न्यायालय अगर स्वतंत्र होगा और लोगों को न्याय निष्पक्ष रूप से मिलेगा, न्यायालय अगर स्वतंत्र होगा तो लोगों को न्याय क्या होगा? निष्पक्ष रूप से मिलेगा। निष्पक्ष रूप से मिलेगा तो लोगों को लोकतंत्र में जो आस्था है लोकतंत्र के प्रति उसमें बढ़ेगी और अपना जो लोकतंत्र है वो मजबूत बना रहेगा। और इसके बाद अब बात करें तो चुनाव आयोग, जिन लोगों को हम चुनते हैं उन लोगों का जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष तरीके से हो। हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ अपने देश में काम करने के लिए जिन नेताओं का चुनाव करते हैं, जिन लोगों को चुनाव करते हैं वो अच्छे लोगों को हम जानकर चुनते हैं। तो उन अच्छे लोगों का चुनाव निष्पक्ष रूप से हो और जो चुनाव करवा रहा है वो आयोग क्या हो, चुनाव जैसे चुनाव आयोग करवा रहा है चुनाव, तो चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना, किसी के दबाव पे काम ना करना, एक लोकतंत्र में इस चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तीसरी बात, CAG जो सरकार होती है, सरकार आय और व्यय का जो लेखांकन और परीक्षण का काम CAG कर रही है, CAG उसके लेखांकन और परीक्षण का काम जो कर रही है वो स्वतंत्र तरीके से करें। इसको भी स्वतंत्र होना एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथा नंबर हम जान लें, लोक सेवा आयोग जो होता है इसको भी स्वतंत्र होना एक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अब हम जानने की कोशिश करते हैं CAG के बारे में, जो आज का हमारा का टॉपिक है। CAG भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो CAG के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो इसके पद होते हैं, पद कहाँ रखा गया है, CAG का पद अपने किस आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल में रखने की कोशिश की गई है, तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे या आप ऐसे ही देखें। तो CAG का पद क्या होता है, अपने आर्टिकल 148 के अंतर्गत रखा गया है। CAG का पद कहाँ? आर्टिकल 148 के पद आर्टिकल जो अपना अनुच्छेद है 148 में रखा गया है। और इसके बाद बात करेंगे तो जो CAG होता है, CAG का काम क्या करता है? CAG का काम हमने बताया। आय कहाँ से आता है? जनता के ऊपर टैक्स लगता है, जो हम लोगों के ऊपर टैक्स लगता है उसी टैक्स से सरकार को क्या आय मिलती है। अगर उन टैक्सों का सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं उपयोग हो रहा है, उसको क्या करेगा कि CAG उसका लेखांकन और परीक्षण करेगा। अकाउंटिंग एंड एडिटिंग का काम कौन करेगा? अकाउंटिंग एंड एडिटिंग का काम करेगा CAG। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर CAG की बात करें, नियुक्ति की बात करें, इसके नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब देखो, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है लेकिन इसके पद की इसको पद को स्वतंत्र बनाएगा। लेकिन देखो, एक चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो इसे नियुक्त किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त ना करके इसे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अगर नियुक्त किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक सरकार के प्रति काम करता है, किसी भी पार्टी को होता है उसके प्रति काम करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सरकार होती है उसकी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति कर रहा है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे नियुक्ति कर रहा है, तब क्या करेगा? तब इससे बढ़िया ये होना चाहिए कि जो अपना नियुक्ति करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम अपनाना चाहिए CAG की नियुक्ति करने के लिए।
क्योंकि सीएजी ही ने, तो अगर पीछे देखोगे तो 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले वगैरह जो थे, सीएजी ने, कैग ने ही इसके उजागर किए थे। तो इसके पद को स्वतंत्र, अच्छी तरीके से स्वतंत्र होना ही आवश्यक होता है। तो ऐसे इसकी नियुक्ति हो तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद हम बात कर लें इसके कार्यकाल की कितना होता है। कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इसमें से क्या हो पहले कंप्लीट हो जाए। अगर कोई भी सीएजी के पद पर 59 वर्ष की उम्र में नियुक्त होता है, तब वो क्या करेगा, 6 वर्ष तक काम करेगा। कितना, 59 वर्ष की उम्र में अगर नियुक्त होता है तो 6 वर्ष तक काम करेगा। अगर वो 62 वर्ष की उम्र में नियुक्त होता है तब वो क्या करेगा, वो 3 ही वर्ष काम कर पाएगा। अर्थात तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अगर 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट होता है उसके तहत वो अपने रिटायर हो जाएगा। और सीएजी के पद को हटाने की भी व्यवस्था की गई है। कब हटाया जाएगा इसके, जब ये कोई भी दुर्व्यवहार कम करे या संविधान के खिलाफ कुछ करे, जो इसका चीज़ें हैं उसके खिलाफ अगर काम कर रहा है तब इसको हटाएगा। लेकिन इसकी स्वतंत्रता, अब ये इसको इतनी आसानी से हटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि मान लेते हैं कि ये सरकार के प्रति कोई घोटाले जो हुए हैं उसका उजागर कर रहा हो, तो सरकार चाहे, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिए, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के से हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके पद को स्वतंत्र बना रहे हैं, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, इसके पहले वाला जो हम वीडियो दिए थे वो महालेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक, महान्यायवादी वाला सेशन दिए थे और महाधिवक्ता वाला सेशन दिए थे। उसमें राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो महान्यायवादी था वो काम करता था, और राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कौन काम करता था, वहाँ जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता था वो काम करता था। लेकिन यहाँ पे इसके प्रसाद प्रयत्न काम नहीं करेंगे राष्ट्रपति के और प्रसाद प्रयत्न का काम करने का मतलब ये कि जो राष्ट्रपति जब चाहे उसको क्या कर सकता है, उसके पद से हटा सकता है। क्या कर सकता है, प्रसाद प्रयत्न का काम मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति उसको जिसे नियुक्त किया है उसको जब चाहे हटा सकता है। लेकिन यहाँ हम सीएजी की बात कर रहे हैं, सीएजी को ऐसा नहीं कर सकता राष्ट्रपति अगर इसको कोई हटाना चाहता है तो इसको पहले जो इसकी हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, पहली बात तो ये क्या कर सके, या तो अपना खुद त्यागपत्र दे दे। क्या कर दे, खुद त्यागपत्र किसको ले जाकर दे दे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे। या तो इसको दूसरी तरीके कैसे हटा सकते हो, या तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया इसके ऊपर भी लागू होती है। थोड़ा सा फ्लैश में जाने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसको कैसे हटाने की प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए आर्टिकल 124 जो होता है, आर्टिकल 124 को 4 में जाओगे तो उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो उसको हटाने के लिए पहले जो किसी भी जो संसद के किसी भी सदन में आप क्या करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव लाने के बाद होती है बहुमत से पास करवाएं और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, दोनों सदनों से पास करवाने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, तब जा कर के क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हो। कदाचार व्यवहार जो उसका दुर्व्यवहार या कदाचार जब हो वो करता है तब आप ऐसा करते हैं। तो उसी तरीके से इसको जो सीएजी होता है, जो कैग होता है, कैग का जो पद है इसको पद से हटाने के लिए यही व्यवस्था कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक हटाने की भी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। उसके बाद इसकी जो स्वतंत्रता दी गई है उसकी बात कर लें। स्वतंत्रता, इसके पद को सुरक्षित पहली बात बनाया गया है। सुरक्षित बनाया गया है मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम नहीं करेगा, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा दे ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब हटा दे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम नहीं करता है। और उसके बाद हम बात करें थोड़ा से तो और हमने बताया भी दिया कि जो इसको हटाना है तो हटाने का कैसे, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस तरीके से इसको पद से हटा सकते हैं। इसलिए इसके पद की स्वतंत्रता, इसको अपने पद से हटने की जो इसका पद है उसको स्वतंत्र रखा गया है, मतलब आप आसानी से इसको हटा नहीं सकते। उसके बाद अगर बात कर लें तो वह अपने पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद को धारण भी नहीं कर सकता।
अगर सीएजी चाहे तो वो अपने किसी भी पद मतलब अपने पद को छोड़ करके, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल सरकार के किसी पद पे जाकर फिर धारण कर ले या कोई ऐसा पद ग्रहण कर ले, या राज्य सरकार में कोई भी ऐसा पद जाकर के ग्रहण कर ले अपने पद को छोड़ करके। देखो ऐसा क्यों ना हो पाए, इसलिए इसके पद को स्वतंत्र बना रहे हैं, ऐसा कोई लोभन भी ना हो सके। तो इसके पद को क्या कर दिया गया है कि ये यदि आप अपने पद से हटते हैं तो राज्य सरकार में या सेंट्रल सरकार में अपने पद कोई ऐसे पद को ग्रहण नहीं कर सकते। इसमें ऐसी व्यवस्था इसके की गई है। क्यों? इसके पद को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए। वेतन की बात करें तो वेतन जो होता है, वेतन और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? जो संसद होती है, संसद क्या करती है, इसकी वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करती हैं। और जो आर्टिकल बात करें तो जो सीएजी का आर्टिकल के तहत तो 148 के तहत 151 के अंतर्गत के बारे में, सीएजी के बारे में 148 से 151 के बारे में बात की गई है। और इसके पद का वर्णन जो है 148 के अंतर्गत किया गया है और 149 के अंतर्गत इसके कार्य और शक्तियों के बारे में बताता है। कार्य और शक्तियाँ हमने बताया कि कार्य इसका क्या होगा कि जो राज्य हो चाहे सेंट्रल हो, उसके जो लेखांकन सरकार कहाँ कैसे सुनिश्चित रूप सही तरीके से खर्च करेगी नहीं करेगी, इन सब का लेखांकन और परीक्षण करने का काम कौन करेगी? सीएजी करेगी। ये आर्टिकल 149 के तहत करेगी। उसके बाद हम बात किए थे 150 जो राज्यों और सेंट्रल सरकार का जो प्रारूप जो होता है, जो लेखांकन का जो प्रारूप होता है उसको तैयार करती है, वो आर्टिकल 150 के तहत सीएजी तैयार करती है। कौन तैयार करता है? सीएजी। जो कैग होता है वो तो कैग जो होता है एक आर्टिकल 150 के तहत जो राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार का जो प्रारूप, लेखांकन का जो प्रारूप होता है उसको तैयार करता है। और आर्टिकल 151 के तहत वो उसको राष्ट्रपति को क्या करता है? सौंपता है। राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? संसद संसद के पटल पे ले जाकर के उसे पेश करवाता है। और वहीं 151 के तहत सीएजी क्या करेगी? तो राज्य सरकार के राज्यपाल को क्या करेगी? अपना जो प्रारूप, लेखांकन प्रारूप तैयार की गई है वो राज्यपाल को देगी और राज्यपाल क्या करेगा? उसे विधानमंडल में ले जा कर के उसे पेश करेगा, प्रस्तुत करवाने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें। जो सीएजी होता था, जो लास्ट पॉइंट थोड़ा देखने की कोशिश करें, जो सीएजी है, सीएजी अपने 1950 से लेकर 1976 तक सेंट्रल सरकार के लिए अकाउंटिंग एंड एडिटिंग का काम करती थी। अकाउंटिंग और एडिटिंग का काम करती थी कौन? सीएजी 1950 से लेकर के 1976 तक। लेकिन 1976 के बाद से जो अकाउंटिंग का काम होता है, लेखन का काम होता है, लेखांकन का काम होता है, वो कौन करती है? सीजीए, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होता है वो करता है। लेखांकन का काम कौन करता है? वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है, मतलब सीजीए सेंट्रल सरकार के लिए। लेकिन यही अगर राज्य सरकार के लिए बात करोगे तो राज्य सरकार के लिए आज भी सीएजी ही लेखांकन, मतलब अकाउंटिंग एंड एडिटिंग का जो काम होता है वो सीएजी ही करती है। आई होप कि पूरी फुल्ली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर और भी कहीं भी आपको सीएजी के बारे में डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपको सीएजी से जो भी कुछ डाउट होगा उसको अगले वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।